मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा में एक ब्राह्मण की हुई पीट कर हत्या की घटना पर बसपा प्रत्याशी खासा नाराज दिख रहे। इस हत्या को मुद्दा बनाकर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले के खुलासे की बात कही। पत्रकार वार्ता के दौरान फैजाबाद लोकसभा से बसपा उम्मीदवार सच्चिदानंद पांडे ने कहा कि ये घटना ग्राम परसावा के निवासी अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण ओम प्रकाश पांडे के साथ हुई थी। जाति विशेष के अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े अमानवीय ढंग से पीट कर उनकी हत्या कर दी। सत्ता पक्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं के दबाव में प्रथम सूचना रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही। उन्होंने कहा कि उसका एक इकलौता पुत्र अनुपम पांडे अपने पिता की हत्या का FIR दर्ज करवाने के लिए कोतवाली से लेकर बड़े पुलिस अधिकारियों तक का चक्कर लगा रहे। हत्यारे अपराधी सत्ता के नेताओं द्वारा संरक्षित हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या जनपद का किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता उस गरीब ब्राह्मण के दरवाजे तक नहीं है। सच्चिदानंद पांडे ने कहा कि यदि आज किसी अन्य जाति के किसी व्यक्ति की हत्या हुई होती तो सारे राजनीतिक दल के नेता वहां पर जाकर जनसभा करने लगते, लेकिन इस ब्राह्मण जात में पैदा होने का दुर्भाग्य है कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी ब्राह्मण नेता उस मृतक ब्राह्मण के दरवाजे तक नहीं गया। जब ब्राह्मण समुदाय का वोट लेना होता है तो ब्राह्मण होने की दुहाई देते हैं। बसपा प्रत्याशी ने ब्राह्मण नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि यदि यही राजनीतिक कार्य प्रणाली रही तो आप लोगों की राजनीति मृत प्राय हो जाएगी। उन्होंने मृतक ओम प्रकाश पांडे के दरवाजे पर जाकर उसके इकलौते पुत्र अनुपम पांडे को आगाह किया कि वह किसी के डराने धमकाने से प्रभावित नहीं होंगे। स्कूल जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे CA फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। मतलब दवा करवा रहे थे, जो हो सका उनसे उतना ही दवा करवाई और उसके बाद हमारे पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद भी ये लोग मतलब जो गलती किए थे 4 लोग, ये लोग हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार करवाने तक भी नहीं आए और गांव में लोगों को भड़का दिया कि गांव के लोगों भी FIR हुई कि नहीं, कहानी हमको पूरी बात बताओ। FIR हुई? नहीं, FIR भी हम तो मांग यही सरकार से कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए और गाँव से भी हमको न्याय मिले तरीके से, मतलब ना देखा जाए। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन तो अभी तक कोई मतलब जांच ही नहीं निकाली। पोस्टमार्टम के मतलब गए थे तो पोस्टमार्टम में भी कुछ निकला ही नहीं अभी तक। वो तो बोल रहे हैं कि फेफड़े की वजह से ख़त्म हुई है, जबकि वो मरीज थे, मानने को मैं तैयार हूँ मरीज थे, लेकिन उनको बेरहमी से मारा गया, इस कारण वो हमारे पिताजी ख़त्म हुए। हमारा नाम अनुपम पांडे है। हम लोग गए थे कल माननीय IG साहब के पास, उन्होंने पूरा मामला सुना है। लिखित में हमने FIR लेटर दिया हुआ है, उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। FIR दर्ज हुआ नहीं हुआ इसकी कोई अधिकृत जानकारी हमारे पास अभी नहीं है फिलहाल। कितने दिन तक FIR, कितने दिन तक नहीं? देखिए, होली के 1 दिन पहले का मामला है ये और अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये मामला बहुत संगीन मामला है, ठीक है। और अगर इसी प्रकार के मामले अगर हम लोग समाज में रह के अनदेखा करते रहेंगे तो आप समझिए ये समाज में अराजकता फैलती जाएगी। जैसा कि ये सरकार, जैसा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बोलते हैं कि इस समाज में अराजक तत्वों की ज़रूरत नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी ये कौन है लोग? क्या इनकी समाज में ज़रूरत है? पहले से इनके नाम पे मुकदमे हैं। ये गांव में ये एक अच्छे मनुष्य के तौर पे नहीं हैं। ये मारपीट करते हैं, ये दारू शराब पी के दंगा फसाद करते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि उस गांव में अराजक तत्वों के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं आप सबके लिए, आप समझिए, आप इस देश के, आप इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूं, लेकिन आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं यहाँ पे अनबायस्ड होके आपका शासन प्रशासन काम करे। मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ। तो आगे को देखें, शासन को प्रशासन को आप भी थोड़ा सख्त करें और जो SHO हैं
मैं उनकी मांग करता हूं उनको सस्पेंड किया जाए, वो इस लायक नहीं है। मैं फिर से बोलूँगा क्योंकि वो अनबायस्ड होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। सीईओ जो हैं, सीईओ साहब को भी वो इनसे हायर हैं, सीईओ साहब को भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है एक नोट जाहिर करना चाहिए था, जिससे कि कम से कम आपके एसएचओ काम करते। मैंने सीईओ साहब से भी पर्सनली बात किया, उनका फ़ोन मुझे स्वयं आया था और इस मामले के बारे में मैंने अवगत कराया, लेकिन उनका भी कोई सूचना, कोई एफआईआर की सूचना कुछ नहीं प्राप्त हुई।